हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे साथ स्टडी में बने रहो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पंदन टेक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो। तो फ्रेंड्स, आपके पास आर्डिनो होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा या शायद इस्तेमाल भी किया होगा। तो हम अभी इसका बेसिक अभी सीखने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर आप जब ऐप डेवलप करेंगे और उसका हम हार्डवेयर के साथ कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, तो जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म हमें लगने वाला है वो है आर्डिनो। तो हम आर्डिनो का ही हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और आपको भी आगे जाके कुछ अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको भी इसका कॉस्ट बेयर हो सकता है। इसकी वजह से हमने हार्डवेयर इंटरफेस आर्डिनो रखा है। अभी फ्रेंड्स, वाई वाई आर्डिनो बोर्ड्स? अभी मार्केट में अगर हम देखें तो सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे नहीं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम आर्डिनो बोर्ड का प्रेफरेंस बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी बेसिक डिज़ाइन जो वेरीफाई करना पड़ता है उसके लिए आर्डिनो बोर्ड इस्तेमाल करती है। बट वाई, क्यों? इसके बहुत अच्छे सिंपल रीजंस हैं। इसकी वजह से हम आर्डिनो की तरफ गए हैं या फिर इंडस्ट्री फोकस कर रही है आर्डिनो पे। उसके कुछ मेन रीज़न हमने यहाँ पे ढूंढ निकाले हैं। इसका फर्स्ट रीज़न है इट कैन बी प्रोग्राम्ड विथ C++ लैंग्वेज। इसका जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C और C++ का है। मीन्स अगर C और C++ किसी को भी आता है तो वो प्रोग्रामर आर्डिनो का प्रोग्रामिंग ईजिली कर सकता है। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्डिनो बोर्ड की तरफ अभी जा रहे हैं। सेकेंड रीज़न है आर्डिनो इज़ लो कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई हम डिज़ाइन करते हैं या एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में जाता है, लेकिन वो कॉस्ट जो है वो आर्डिनो की वजह से रिड्यूस होता है, क्योंकि फर्स्ट डिज़ाइन जो जब करेंगे तो आर्डिनो बोर्ड के पास सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस रहेंगे तो उनकी कॉस्ट कम आएगी। तो सेकेंड रीज़न है आर्डिनो इज़ लो कॉस्ट। थर्ड रीज़न हैज़ हाई स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन विथ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो पीक है, आर्म है या फिर बाकी का माइक्रो कंट्रोलर है उसको अलग हार्डवेयर लगता है कम्युनिकेशन करने के लिए, और उनके बोर्ड भी कुछ अलग रहते हैं और उनका कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन रहता है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। इसकी वजह से ये कम्युनिकेशन करने में इजी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आर्डिनो हैज़ मोर मेमोरी दैन माइक्रो कंट्रोलर्स। जो भी अभी अवेलेबल माइक्रो कंट्रोलर्स है उससे आर्डिनो की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा है, और ये भी एक बिगेस्ट एडवांटेज है माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने से। आर्डिनो यूज़ करना ज़्यादा एडवांटेज वाला है। उसके बाद है प्रोसेसर ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी ईजी। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग की प्रोसेस है उसमें इतनी सिंप्लिसिटी है कि मैकेनिकल या नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स या नॉन एम्बेडेड पर्सन भी इसका प्रोग्रामिंग सीख सकता है कुछ हफ्ते में या फिर कुछ महीने मंथ में। तो उस पर पूरा मास्टरी आने के लिए सिर्फ सी का बेसिक नॉलेज बहुत उस सफिशिएंट है। अगर वो है तो कोई भी इसमें मास्टरी कर सकता है। तो ये और एक बात है। उसके बाद है इट कैन बी गिव 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ये दोनों भी पावर वोल्टेज देता है। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर कोई भी डिजिटल आईसी अगर हम ले लेंगे तो उसको दो ही वोल्टेज लेवल लगता है, एक 3.3 वोल्ट है और दूसरा है 5 वोल्ट। तो ये दोनों भी वोल्टेज ये सप्लाई करता है। तो ये बेसिक रीजंस है हम आर्डिनो बोर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ और भी है। वाई आर्डिनो? लाइब्रेरीज आर रिड्यूसेस द प्रोग्रामर लॉजिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रेडीली अवेलेबल लाइब्रेरीज आती हैं, जैसे कि हमें अगर कीपैड इंटरफेस करना है या फिर आपको डिस्प्ले इंटरफेस करना है तो यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको आर्डिनो की मिल जाएगी, जिसको सिर्फ आपके प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट करने से वहाँ का मेजर लॉजिक जो फाइल डिक्लेरेशन होता है, हेडर फाइल का कॉल करना होता है, वो बहुत सारा आपका काम रिड्यूस होता है और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो सिर्फ कुछ 10 या 15 लाइन में बैठता है। तो
सिर्फ वो हेडर फाइल तैयार करने के लिए अगर किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर में हम ट्राई करेंगे तो वहाँ पे 200 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो लाइब्रेरीज हमें डेवलप करनी पड़ती है वो ऑलरेडी आर्डिनो में तैयार होती है। इसकी वजह से लाइब्रेरी आर रिड्यूसिंग द प्रोग्रामर्स लॉजिक। तो प्रोग्रामर का लॉजिक ये रिड्यूस करती है और हमारा एप्लीकेशन टाइम इससे बहुत कम हो जाता है। तो ये सबसे एक और एक मेन फीचर है। उसके बाद है सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैंने जैसे पहले बताया आर्डिनो का प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सिंपल है, या फिर प्रोग्राम के फोकस करने से बहुत ज़्यादा हम लॉजिक पे फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक ब्लूटूथ मॉड्यूल आपको इंटरफेस करना है तो आपको वहाँ डायरेक्टली लाइब्रेरी मिल जाती है जिससे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे ये डिसाइड करते हैं। तो वो लाइब्रेरी आपको ये लॉजिक नहीं लगाने देगी कि आपको कौन कौन सी पिन है, वो कहाँ से आती है, कहाँ गई है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। ये बात थोड़ी सी अगर आपको थोड़ी सी हाई लेवल की लगे तो फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बाद में वापस दूंगा। उसके बाद है ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज का क्या मीनिंग क्या है कि ये लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें किसी भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हम परचेस करते हैं तो उसमें लाइसेंस लगता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि अगर इसका इस्तेमाल आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में करना है तो आपको उसका लाइसेंस परचेस करना पड़ता है और आप ओपन सोर्स किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक सिर्फ डिज़ाइन का अगर स्टडी करना है और वो फुल प्रूफ करना है, डेमो देना है और आपका प्रोजेक्ट बनाना है तो ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये प्रैक्टिकली हम किसी भी प्रोडक्ट में विदाउट लाइसेंस नहीं डाल सकते क्योंकि वो इलीगल है। उसके बाद है इजीली कनेक्ट विथ सेंसर्स। तो फ्रेंड्स बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया या फिर आईआर सेंसर हो गया या फिर और भी ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हैं जो हम आगे देखेंगे। तो उन सेंसर से जब इंटरफेस हमें करना पड़ता है तो ये सबसे ज़्यादा आसान बोर्ड है जिससे हम इजीली इंटरफेस कर सकते हैं। तो ये थी अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन हम आर्डिनो बोर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो बोर्ड। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो बोर्ड मीन्स आर्डिनो बोर्ड में क्या क्या है ये सब हम देखेंगे। उससे पहले तो फ्रेंड्स ये देखो, ये हमारा पूरा आर्डिनो बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स है, जैसे ये सबसे पहले है USB। ये USB प्लग है, इससे ये इंटरफेस है कंप्यूटर और आर्डिनो बोर्ड के बीच में। इसके बाद ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई है। जब भी आप प्रोग्राम करते हैं इस पोर्ट से करते हैं, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल चेक करना पड़ता है तो वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी मेन IC है, एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर। एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपको ऐसे ब्लैक जो स्ट्रिप्स दिख रही है, ये सब स्ट्रिप्स है। तो वो स्ट्रिप क्या है कि ये कनेक्शन पिंस है, मीन्स ये कनेक्शन पोर्ट है जहाँ पे आप ये सब जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है वो इंटरफेस कर सकते हैं। तो इधर से चालू करेंगे फ्रेंड्स, या इस पॉइंट से। यहाँ के फर्स्ट 2 पॉइंट्स है वो TX और RX है। मीन्स जब भी आप ब्लूटूथ या फिर वाईफाई मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे तो उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 पिन्स है जो हमें ट्रांसमिट और रिसीव करवाती है। उसके बाद अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो ये पिन है, ये यहाँ की सारी पिन्स जो हमें डिजिटल कम्युनिकेशन, उसको डिजिटल IO पिन बोला है,
ये पिन नंबर 2 से मीन्स अभी 01, ये दो 01 हो गया। उसके बाद 2 to 13 मीन्स डिजिटल पिन क्या है, D2 to D13, ये 11 पिन डिजिटल पिन है। उसके बाद ये जो है वो ग्राउंड सेक्शन लगता है। अगर आपने कोई भी डिजिटल इंटरफेस कनेक्ट किया है या फिर डिजिटल सेंसर कनेक्ट किया है तो उसका ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए ये पिन कनेक्ट हम करते हैं, उसको डिजिटल ग्राउंड बोलते हैं। उसके बाद ये एनालॉग रेफरेंस पिन है, तो इसका इस्तेमाल हम प्रैक्टिकल टाइम देखेंगे। तो अभी इतना ही याद रखो कि ये एनालॉग रेफरेंस पिन है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक्सटर्नल पावर सप्लाई देखा, यूएसबी पोर्ट देखा, उसके बाद ये एटमेगा 328 देखा, उसके बाद ये ट्रांसमीटर और रिसीवर की पिन देखी, ये डिजिटल आया वो देखा, और ये डिजिटल ग्राउंड देखा। तो इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद इसका पावर सप्लाई पार्ट आता है। फ्रेंड्स, ये जो सब पार्ट है ये एप्लीकेशन पार्ट है, मीन्स आउटपुट पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। ये दो में डिवाइड होता है। ये पूरा का पूरा आउटपुट पार्ट है, यहाँ से इनपुट का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा इनपुट पार्ट हम इसको कह सकते हैं। जैसे अभी हम इधर से चालू करेंगे। ओके, जैसे पहले ये है, ये एनालॉग इनपुट है फ्रेंड्स। एनालॉग इनपुट मीन्स जब भी कोई हम प्रैक्टिकल डिवाइस कनेक्ट करेंगे, मीन्स अगर आपको ट्रिम पॉट कनेक्ट करना है तो ट्रिम पॉट में कैसे होता है कि उसके 3 टर्मिनल होते हैं। ऐसा रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आप नेट पे सर्च कीजिए ट्रिम पॉट कैसा होता है, या फिर आप पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं। तो अगर वो कनेक्ट करेंगे तो ये एनालॉग, उसका आउटपुट क्या रहता है, एनालॉग आउटपुट रहता है। तो अगर उसके हिसाब से आपको मोटर का आरपीएम अगर कंट्रोल करना है, या फिर एक एक्सटर्नल स्विच है, स्विच का आउटपुट क्या हो गया, एनालॉग आउटपुट हो गया। तो एनालॉग आउटपुट अगर आपको कहीं पे भी इस्तेमाल करना है तो यहाँ से आप इनपुट में एनालॉग इनपुट दे सकते हो। उसका जो एनालॉग जो भी सिग्नल है वो हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। इसके लिए ये एनालॉग पिन से 0 to 5, तो ये हो गया एनालॉग पिन। कोई भी एनालॉग इनपुट आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है ये वोल्टेज इन है। आपको कहीं पे भी इनपुट रेफरेंस वोल्टेज देना है, या फिर आपको अगर वोल्टेज देना है तो हम वोल्टेज इन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारा ग्राउंड। ये 2 पिन्स है, ठीक से देखिए फ्रेंड्स, ये वोल्टेज इन के बाजू में जो 2 पिन्स है उसको हम ग्राउंड पिन्स बोलते हैं। ये हम स्पेसिफिकली इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो फिर यहाँ पे 2 ग्राउंड इनपुट साइड में और एक आउटपुट साइड में, तो यहाँ पे टोटल कितने, 3 ग्राउंड्स है। उसके बाद 5 वोल्ट पावर सप्लाई का पिन है, उसके ऊपर या साइड में ठीक 3.3 वोल्ट का पावर सप्लाई का पिन है, और उसके पास में रीसेट का पिन है। तो ये सारी चीज़ें हमें लगने वाली है। और क्या है इसमें, उसके बाद ये रीसेट बटन भी इन्होंने दिया है। ये अभी यहाँ पे है, लेकिन कुछ आर्डिनो बोर्ड्स में ये यहाँ पे होता है। तो इसका जगह है वो अलग अलग होता है, वो कंपनी के हिसाब से होता है। तो उसके बाद क्या है, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। तो जब भी हम एक्सटर्नली प्रोग्रामिंग करना है, जब भी ये मीन्स हमारे पास वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये पूरा आर्डिनो बोर्ड है, इसका इंटरफेस है। इसका इस्तेमाल स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ पे करना है वो अलग पार्ट है। तो हम जैसे जैसे इसका अप्लाई करेंगे आप लोगों को भी ये समझ में आने लगेगा। तो हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो टाइप ऑफ आर्डिनो बोर्ड, तो फ्रेंड्स ये सारे टाइप मीन्स ये सारे आर्डिनो बोर्ड्स है जो मार्केट में आपको मिलते हैं। इसमें नैनो है, मेगा है, यूनो है, माइक्रो है। तो ऐसे आर्डिनो बोर्ड्स आते हैं, लेकिन उसमें से बेसिकली
हम तीन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि नैनो और मिनी ये दो जो मीन्स आर्डिनो नैनो और आर्डिनो मिनी, ये दो बोर्ड इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। फिर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अभी इन तीन बोर्ड्स के बारे में जानकारी चाहिए। एक है आर्डिनो यूनो, एक है आर्डिनो नैनो और तीसरा है आर्डिनो मेगा। तो उसमें भी आर्डिनो यूनो पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भी पिन नहीं होती और बहुत कम भी पिन नहीं होती। तो आर्डिनो मेगा में सबसे ज़्यादा पिन होती है, आर्डिनो यूनो में एक मिनिमम पिन्स होती है और नैनो में बहुत कम पिन्स होती है। तो उसके लिए प्रेफरेंस यूनो को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड विथ केबल है। इसको प्रोग्रामिंग केबल कहते हैं फ्रेंड्स। ये प्रोग्राम अगर आपको करना है तो ये पिन यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे और दूसरा पॉइंट कंप्यूटर को कनेक्ट होगा, तभी प्रोग्राम होगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये हो गया आर्डिनो बोर्ड प्लस ये आर्डिनो का केबल। तो अभी फीचर्स ऑफ आर्डिनो। आप जब भी किसी माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको सबसे पहले उसमें क्या क्या है ये पता रहना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि उसमें पिन्स कौन सी है। अब इतना सारा जब चीज़ें हैं, तो हमें प्रोग्राम करने के लिए उसका कैसा अप्लाई करना पड़ता है, वो सब फीचर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर पूना से बम्बई जाना है और आपके साथ 100 लोग हैं, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हम किस व्हीकल से जाने वाले हैं। अगर 100 लोग हैं तो हम बस से ही जाना पड़ेगा, हमें वो भी 2 बस करनी पड़ेगी या फिर एक बड़ी बस करनी पड़ेगी। हम पैदल तो नहीं जाएंगे, साइकिल से भी नहीं जाएंगे, 4 व्हीलर से भी नहीं जाएंगे, ट्रैवलर से जा सकते हैं या फिर बड़ी बस से जा सकते हैं, या फिर 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करके कुछ मिनी बस से भी जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस है, मीन्स हमें जाना कहाँ पे है और हमारे पास क्या क्या है, ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग के लिए बैठते हैं, तो हमारा प्रोग्राम कितना लंबा है, उसके हिसाब से हमें कितना रैम लगेगा, कितनी मेमोरी लगेगी और हमें क्या स्पीड का माइक्रो कंट्रोलर चाहिए। जैसे अगर हमें 100 किलोहर्ट्ज़ की एक स्क्वायर वेव बनानी है, तो हम आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर से बना सकते हैं क्या? तो इसके लिए हमें इसका लिमिटेशन पता होना चाहिए और लिमिटेशन के साथ साथ इसके फीचर्स भी मालूम होने चाहिए। तो हम अभी फीचर्स ऑफ आर्डिनो देखेंगे। तो सबसे पहला फीचर है इजी कनेक्टिविटी। जैसे अब हमने इससे पहले देखा है कि ये इजीली कनेक्ट होता है और यूएसबी स्लॉट से कनेक्ट होता है, तो उसमें पावर का टेंशन नहीं कि इसको 5 वोल्ट का पावर चलता है, जो किसी भी यूएसबी से हम ले सकते हैं। उसके बाद है मेमोरी। फ्रेंड्स, मेमोरी ये सबसे हार्ट है, सभी माइक्रो कंट्रोलर का हार्ट है मेमोरी। जितनी आपके पास मेमोरी ज़्यादा रहेगी, उतना ही माइक्रो कंट्रोलर बढ़िया माना जाता है। और उसके साथ क्लॉक स्पीड। तो हम पहले मेमोरी के बारे में देखते हैं। आर्डिनो यूनो हैज़ 32 KB ऑफ मेमोरी। ये 32 KB का है। इट कम्स विथ 2 KB ऑफ एस रैम एंड 1 KB ऑफ डबल EEPROM। तो अभी एस रैम क्या है और डबल EEPROM क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको मुझे मेल करनी है। ये चीज़ें मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये आपके स्टडी में भी है। आगे जाके आपको एम्बेडेड सिस्टम का सब्जेक्ट रहेगा, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एस रैम और डबल EEPROM क्या है, ये आपको मुझे मेल करके बताना है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है और अगर ज़्यादा क्वेरीज आती है, तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना के आपको इसका आंसर दे दूँगा। उसके बाद है क्लॉक स्पीड। तो फ्रेंड्स, clock speed of the Arduino is 60 MHz, so it can perform a task faster than other processors or controllers. तो फ्रेंड्स, ये 16 MHz ये बहुत बढ़िया स्पीड है। तो इसकी वजह से हम इससे इजीली इंटरफेस करके बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसका काम कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे भी हाई फ्रिक्वेंसी लगेगी, वहाँ पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 60 मेगाहर्ट्ज़ ये नाइस क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है यूएसबी इंटरफेस।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ Arduino Uno is its USB connectivity. Uh, if we want to operate Arduino with a PC, we can do this using the USB. तो फ्रेंड्स, सबसे मेन पार्ट है कि ये इसका USB फीचर। तो अगर इसका USB इंटरफेस है तो हम किसी भी पीसी को, किसी भी लैपटॉप को, जितना भी पुराना हो चाहे नया हो, सब जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज़ ग्रेटेस्ट फीचर। उसके बाद है इनपुट आउटपुट वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट वोल्टेज ये मेजरली अफेक्टेड क्यों रहता है? क्योंकि अगर बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर है जिनका इनपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट लगता है, किसी को 2 वोल्ट लगता है, किसी को 1.5 वोल्ट लगता है, तो ये बाकी के जो माइक्रो कंट्रोलर्स है इनका इनपुट आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत क्रिटिकल पार्ट है और वो बहुत जगह लिमिटेशन बनता है। लेकिन जो Arduino Uno है, द Arduino Uno कैन बी पावर्ड वाया द USB कनेक्शन और विद द एक्सटर्नल पावर सप्लाई। तो ये दोनों जगह से पावर ले सकता है। एक तो USB से पावर ले सकता है जो 5 वोल्ट की है, या फिर एक्सटर्नल पावर सोर्स से भी ये पावर ले सकता है जो 12 वोल्ट का है। तो इसकी डेटा शीट में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके आगे है इनपुट आउटपुट पिंस। जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, ईच ऑफ द 14 डिजिटल पिंस ऑन द यूनो, मीन्स यहाँ पे 14 डिजिटल पिंस होती है यूनो में, जिसका हम इनपुट आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 पिन आउट ऑफ 14 पिन कैन बी यूज्ड एज PWM। यहाँ पे 6 पिन्स हम PWM पिन में यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक पावरफुल फीचर है फ्रेंड्स। इसके लिए PWM की अलग पिन्स रखी है इन्होंने। उसके बाद 6 पिन कैन बी यूज्ड एज द एनालॉग पिन्स। जैसे हमने देखा कि वहाँ पे डिजिटल पिन्स थी, एनालॉग पिन्स थी, तो ये 6 पिन्स अलग से हम एनालॉग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, इसमें 2 कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। एक I2C कम्युनिकेशन है और एक SPI कम्युनिकेशन है। तो फ्रेंड्स, ये I2C कम्युनिकेशन क्या है और SPI कम्युनिकेशन क्या है, ये आप मुझे मेल करके बताएंगे, क्योंकि ये भी आपके स्टडी में या आपके नॉलेज में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आपको ये आगे लगेगा भी आपके स्टडी में। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अभी Arduino शील्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये Arduino शील्ड्स क्या होते हैं? तो Arduino शील्ड्स ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिसका इंटरफेस हम डायरेक्टली Arduino के पावर सप्लाई से कर सकते हैं और ये दोनों का पावर लेवल मैच होता है। जैसे अभी हम जो देख रहे हैं वो CNC शील्ड है। ये CNC शील्ड में हम 3 मोटर इससे इंटरफेस कर सकते हैं। अगर हम कोई भी एक्सटर्नल ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जो हमें मोटर से इंटरफेस कर सकता है, तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि इसका पावर लेवल और Arduino का पावर लेवल ये मैच नहीं होता। जैसे Arduino को 5 वोल्ट आउटपुट है और किसी भी मोटर ड्राइवर को 12 वोल्ट आउटपुट होगा, तो 5 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए सर्किटरी लेना, और वो भी 3 मोटर का, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस पर सोल्यूशन है Arduino शील्ड्स। तो आपको जहाँ पे भी कहीं Arduino का प्रोजेक्ट करना है तो ऐसे बहुत सारे शील्ड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये CNC शील्ड है, तो CNC का यहाँ से डायरेक्टली इंटरफेस हम कर सकते हैं और Arduino पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्प्ले बोर्ड है, ये यहाँ पे ये हम डिस्प्ले इंटरफेस कर सकते हैं। उसके बाद ये कीबोर्ड इंटरफेस कर सकते हैं, ये रिले मॉड्यूल इंटरफेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन का बोर्ड है, वो उन्होंने इंटरफेस किया है। तो ये सारे शील्ड, ये बहुत बेसिक है, मैंने बहुत कम आप शील्ड्स के बारे में बताया है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनके बारे में बताएंगे तो हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा। मीन्स हमारा फोकस सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे
तो इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसकी वजह से मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। उसके बाद ये आर्डिनो सेंसर्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये प्रेजेंस डिटेक्टर सेंसर है, उसके बाद ये आईआर टाइप सेंसर है, उसके बाद एक सेकेंड, ये आरएफ सेंसर है। तो ऐसे बहुत सारे सेंसर्स है फ्रेंड्स, और इन सेंसर्स का इस्तेमाल हम डायरेक्टली शील्ड के थ्रू या फिर डायरेक्टली आर्डिनो से कनेक्ट करके कर सकते हैं। उसके बाद ये और कुछ है, ये मॉड्यूल्स है, जैसे रिले मॉड्यूल है, या फिर यहाँ पे इंटरफेस मॉड्यूल है, या फिर यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन डिटेक्शन सेंसर है वो भी है, और उसके साथ ऐसे बहुत सारे सेंसर है फ्रेंड्स कि जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी एप्लीकेशन है आर्डिनो का। तो आर्डिनो के एप्लीकेशन में फ्रेंड्स, मैंने दो तरह का एप्लीकेशन लिए हैं। एक नॉर्मल एप्लीकेशन है और एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो खुद का हमारा है, और ये रोबोटिक्स का एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। इसमें एक जॉयस्टिक यूज़ की है। अभी ये जॉयस्टिक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जॉयस्टिक है, ये जॉयस्टिक से ये पूरा का पूरा रोबो कंट्रोल हो सकता है। इसमें बेसिकली आर्डिनो यूज़ किया है। यहाँ पे ये डायरेक्टली उन्होंने जो डिस्प्ले मॉड्यूल है वो इंटरफेस किया है। और फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिर्फ टाइम लगा था एक दिन का। ये सब इंटरफेस करके हम एक दिन में ये सब रोबो तैयार किया था। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। हम जीएसएम मॉड्यूल यहाँ पे है, जो आपने पीछे जो शील्ड्स देखा वहाँ पे ये जीएसएम मॉड्यूल भी था। उसके साथ ये आर्डिनो है, ये यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ का ये हमारा इन्वर्टर का पीसीबी है। उसके बाद ये बजर है और ये ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए पीसीबी डिज़ाइन का 7 दिन का टाइम, और ये सब हार्डवेयर कनेक्टिविटी करने के लिए एक दिन। तो ये 7 से 8 दिन में ये प्रोजेक्ट्स तैयार हुए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम आर्डिनो का इस्तेमाल करके बहुत सारे एप्लीकेशंस एकदम इजीली बना सकते हैं, और साथ में इन सब चीज़ों से हम हमारा टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें आर्डिनो आना ही चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि अभी तक जो इंडस्ट्री था वो इंडस्ट्री उसको इंडस्ट्री 2.0 बोलते थे, या फिर अभी जो अपकमिंग इंडस्ट्री आएगा तो वो इंडस्ट्री 4.0 है। मैंने इंडस्ट्री 4.0 पे एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जो हमारे बाकी के चैनल के वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वो देखोगे तो अभी जो भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन में आएगी। जैसे कि अभी ये कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा रिकमेंड लोग रोबो को करेंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें अवेयर होना पड़ेगा, और इसके लिए ही हमने ये कोर्स अभी डिज़ाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था, ये क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में पूछे उसके साथ ही ये 4 क्वेश्चन और है, आप जो प्रिपेयर करके मुझे ऑनलाइन जिसका आंसर भेजोगे, और मैं इसका रिव्यू करूँगा। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको ईमेल आईडी भी दिया है, उसके ऊपर आप वो चीज़ें सेंड कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस है, लिस्ट 5 सेंसर्स कनेक्टेड टू द आर्डिनो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे 5 सेंसर्स के नाम या लिस्ट चाहिए कि जो हम आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स। आर्डिनो बोर्ड के 3 मेन टाइप्स क्या है, ये चाहिए। विच बोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डिटेल में सॉल्व करना है कि कौन से बोर्ड में सबसे ज़्यादा पिंस रहती है। ये एक क्वेश्चन है, और इसका सब क्वेश्चन ऐसा है
कि आर्डिनो यूनो, नैनो और मेगा, इन तीन में एक्चुअली कितने पिन का डिफरेंशिएशन है ये आपको बताना है। मीन्स पहला माइक्रो कंट्रोलर, उसका नाम, उसमें कितनी पिन से, सेकेंड में कितनी पिन से और थर्ड में कितनी पिन से, ये तीनों चीज़ों का आपको क्लैरिफिकेशन मुझे मेल के थ्रू देना है। उसके बाद है विच बोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिंस, हाँ तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 एप्लीकेशन ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स। तो आपको 5 एप्लीकेशन मुझे ऐसे बताने हैं जो हम रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 5 एप्लीकेशन में से कौन सा एप्लीकेशन है जो आप अभी करना चाहेंगे या फिर अपकमिंग टाइम में करना चाहेंगे, वो भी मुझे बताएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा वो बताइए। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।